अपने यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने आपको पहले इस एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो नए वेबसाइट है उसका लिंक आपके साथ शेयर किया था, और ओटीआर किस प्रकार से करना है ये देखा था। तो आज इस वीडियो में ओटीआर करेंगे। ओटीआर के बाद एक फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म हो सकता है आपका जो यूपी आपका एस आई सी ए पी एफ के माध्यम से निकला है, जिसमें दिल्ली पुलिस और जो सारी सी ए पी एफ फोर्सेज के हैं, मेल और फीमेल दोनों के। तो उसमें नोटिफिकेशन हमने देखा था। आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। अगर आज एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए निकले से ऑफिशियल ऐप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ऐप है ऑफिशियल के लिए, लेकिन ये जूनियर यहाँ पर असिस्टेंट लोअर डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर नोटिस आप सब इंस्पेक्टर दिल्ली एंड आर्म फोर्स के लिए। तो यहाँ पर है, इसको करने के लिए हमको करना क्या है। तो सर्वप्रथम हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई पर यहाँ पर देखिए, अप्लाई पर यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पर क्लिक करते ही आप आगे बढ़ जाएँ। तो ओटीआर के बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं, जिसमें कि आपका सारा ही आपके ही सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहुँच जाएँगे, यहाँ पर आपको दिया है ये चीज़ें, यहाँ से अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। जब आपने ओटीआर नहीं किया है तो आपको जो है रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा, या न्यू यूजर पे। तो हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सिर्फ रजिस्टर कर जो रजिस्टर ओटीआर फॉर्म भरना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ ओटीआर करना है। बहरहाल इसको भी देखेंगे तो आपको किस प्रकार से ओटीआर करना है सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। ओटीआर करने के लिए हमें 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल होगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ही यहाँ पर क्या कहते हैं आपको हमको फिल करना है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि यहाँ पर आपका लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका आ गया डू यू हैव ए आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ डालिए और नंबर भरिए। फिर यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं तो अगर दूसरा, तो कोई दूसरा आपको जो है आपको आपको दूसरा कोई आइकन कार्ड देना पड़ेगा। हम जैसे एम्प्लॉय पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर उसका फॉर्म आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर भरना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम यहाँ पर आपको जैसा आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में वैसा नाम, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है हैव यू आपने कभी अगर नाम को चेंज कराया है तो यहाँ पर यस करिए। उसके बाद क्या आपका नेम चेंज कराया है, और नेम चेंज यहाँ पर लिखना है। जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, फीमेल मेल ट्रांसजेंडर जो भी हो। उसके बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई यहाँ पर कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए, फिर डेट ऑफ वेरीफाई करिए। फादर्स नेम उसके बाद वेरीफाई करिए। मदर्स नेम जैसा आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में है उसी प्रकार से आप नाम लिखना। उसके बाद बोर्ड यहाँ पर देख लेना। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड नहीं दिखाएगा। यूपी बोर्ड संस्कृत और आपका उर्दू के लिए दिखाई देगा, लेकिन यहाँ बोर्ड आप बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यहाँ उत्तर प्रदेश एजुकेशन यहाँ पर है। तो हाई स्कूल आपका ये वो भी है, पर बोर्ड आप यहाँ पर होगा हाई स्कूल उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए मेट्रिकुलेशन वेरिफिकेशन यहाँ पर कर दिया। रूल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। वेरिफिकेशन रूल नंबर का आप किस ईयर में आप पास हुए हैं ये यहाँ पर जरूर जो है आप अपना फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए अब हाईएस्ट लेवल एजुकेशन आपका क्या है, जो आपका हाईएस्ट लेवल एजुकेशन हो वहाँ पर डाल दीजिए। वेरीफाई यहाँ पर कर देना है आपको। उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर जो है ईमेल आईडी डालना है, और ओटीपी लेना है। ओटीपी लेने के बाद इसको जो है आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ओटीपी हो गई है, और हमने इसको वैलिडेट भी कर लिया। यहाँ पर क्लिक करके वैलिडेट करना है, ये कर लीजिए। और ओटीपी तुरंत आ रही है, जैसे किया पिछले वाले वीडियो में मिल गई थी, और यहाँ पर भी प्राप्त हो गई है। तो अब इसको सेव एंड नेक्स्ट पर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया होगा, और ये अभी आपका पूरा फिल नहीं हुआ। इसको पूरा कंप्लीट करना है, नहीं 14 दिन बाद ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट जो है वो पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस प्रकार बनाना है, सभी बहुत बनाए हैं कि पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, अंक होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, और 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से बताइएगा, तुरंत बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है। तो जो भी आप पासवर्ड बनाए, जैसे कि मान लीजिए आप ये डालें कुछ भी, मैं आपको एक यहाँ पर दिखाई देता हूँ पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है। जैसे कि यहाँ पर आप डालें, इसको कैपिटल में डाल दीजिए। उसके बाद ये हो गया, आप उसके बाद स्मॉल में हो गया, उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर डाल दीजिए, और उसके बाद अंक डाल दीजिए। आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका
क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है, कैप्चा डालना है, आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद फिर इसको आप इसी पासवर्ड से लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। तो ये करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को तो मैंने पहले बता दिया, तो ये चीज़ें हैं आपके। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास गया होगा। इसके आगे आपको पासवर्ड जो है क्रिएट करना है, पहले उससे आप लॉगिन कर लीजिए। फिर अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना, जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से बना लेना। तो मैं साइन इन पर करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आ गया आपको जो ओल्ड पासवर्ड आपको मिला है, उसके बाद न्यू पासवर्ड आप बनाइए। पासवर्ड के जो नोट दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बताया वैसे ही यहाँ पर दिया हो, तो बना लीजिए आप एक। क्योंकि जैसे ही हमने पासवर्ड क्रिएट किया, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ सारी चीज़ें ग्रीन हो गई हैं, आपकी भी ग्रीन हो जाएंगी कि जैसे ही आप बनाएंगे। फिर यहाँ कन्फर्म करना है। फिर नीचे अभी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी फिल करना है। आप यहाँ देखिए 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। और ये पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो यहाँ पर दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनको आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ आप इसको फिल करने के बाद अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब यहाँ जैसे पहुँचेंगे आप फिर से देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और जो पासवर्ड आपने बनाया उससे और कैप्चा फिल करके अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल और जो डिक्लेरेशन आपको फिल करना है। अब यहाँ एडिशनल डिटेल आप देख लिए, आप अपनी कैटेगरी फिल कर दीजिए। जो भी अगर WS से आप जनरल से आते हैं तो यहाँ पे WS फिलअप कर दीजिए। नेशनैलिटी आप यहाँ पर अगर आप नज़दीक के हैं ठीक है, नहीं तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कर दीजिए। ये सब चीज़ें यहाँ फिल नहीं करनी है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपके जो है आपके पास कोई हो, कट मार्क ऑन नेक, या आप लिखते हैं ब्लैक मोल अगर है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। 80% जो है बेंच मार्क अगर है तो यहाँ पर प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ आएंगी, किस में है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो यहाँ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप कर लीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ डालना है, और आपका अगर परमानेंट एड्रेस और सेम है करस्पेंडेंस सेंटर तो यहाँ पर इस कर दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ सब कुछ करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू कर लीजिएगा। आप इसको देख लेना कि हमारा सब कुछ सही भरा हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री फॉर द अबव टर्म एंड कंडीशन क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना OTR एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ से आप प्रिंट इसको निकाल सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और आगे भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ हमने देख लिया कि हमारा सब कुछ सही है, OTR हमने देख लिया। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर यहाँ नहीं ये पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। आप जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर उसका जो है एक छोटा सा सिंबल, जैसे आपको व्हाट्सएप वगैरह में बन जाता है तो वो भी बन जाएगा। आपके एडमिट कार्ड यहाँ दिखा देंगे, रिजल्ट यहाँ दिखा देंगे, जितने भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर अभी नीचे हम आप ले चलते हैं तो दिखाई देगी। यहाँ इस प्रकार से जो यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर जिसमें भी आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि अब हम सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीपी का, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप OTR केवल बनाना चाहते हो यहाँ तक आप देख के वीडियो को आसानी से OTR बना सकते हैं और अपना अपडेट कर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ से आप क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ पर, अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखें सब इंस्ट्रक्शन है, कृपया आवेदन भरते समय नवीनतम सूचना पढ़ें और ये सारी चीज़ें सावधानी सुनें। तो फॉर्म को यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ जैसे पहुँचेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है फिल होंगी, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर फिल होंगी, सिर्फ आपको यहाँ पर चेक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। हम यहाँ देखिए हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अब यहाँ जो आपका है ग्रेजुएशन था हम डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर BA, अब उसमें ग्रेजुएशन है BA, जो भी किए हैं अभी काम किए हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट स्टेटस आप यहाँ पर देखिए, आप पास हैं या पीरिंग है, तो पासिंग ईयर क्या है आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ अपना पास डाल देना है, ईयर डाल देना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी डाल देना है, जो भी आपके यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी है, रोल नंबर डाल देना, परसेंटेज डाल देना है। अगर आपका ग्रेडिंग से है तो यहाँ पर डालना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आइए, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। आप एयर स्पेशल कोटा ESM दिल्ली पुलिस में है तो कोई भी है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस तो यस, नहीं तो नो। वेरीफाई वेदर यू आर ए डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस है तो यस करिए, नहीं है तो अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करिए।
और पैरा नंबर इतने में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टर्म ऑफ इतना, और नंबर इतने इतने तो है। तो अगर यहाँ पर रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ इसको एक बार चेक कर लीजिए। हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सक्सेस हो गया और ओके कर देते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको जो भी देना है यहाँ पर आप दे दीजिए। गोरखपुर देना है तो आप दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आगरा देना है और उसके बाद आपको लखनऊ देना है तो इस तरह से दे दीजिए आप। इसके बाद यहाँ डू यू कास्ट इन इंक्लूडिंग सेंटर लिस्ट ओबीसी अगर है तो आप यहाँ पर यस या नो का कॉलम। अगर डू यू वांट टू बिलोंग इन नॉट इंक्लूडिंग सेंटर लिस्ट बट ओबीसी अगर है ओबीसी में तो यहाँ पर आप यस या नो कर दीजिए। तो यहाँ पर अब नहीं है तो आपका जो नेशनल एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। और उसके बाद इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर वेरीफाई यस। उसके बाद यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट कौन सी है आपके पास तो यहाँ पर है सर्टिफिकेट बी। उसके बाद कंफर्म कर देना है सर्टिफिकेट बी है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये आपको लाइव फोटो यहाँ पर कैप्च करना है और अलाउ इमेज एंड 10 से 20 के भी आपका ये सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपने देख लीजिए किस प्रकार से आप कैमरा वगैरह ठीक होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं इसे। आप अपना तो जो आपका सिग्नेचर होगा यहाँ से आप उसको अपलोड कर दीजिए। देखिए सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल और ये जो है आपको लाइव करना है तो लाइव करके हम अभी उसके बाद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो आपका फोटो और सिग्नेचर सेव हो गया होगा। अपना प्रीव्यू देख लीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ डिक्लेरेशन है, आई एग्री कर दीजिए। कैप्चा डाल दीजिए यहाँ पर। कैप्चा डालने के बाद फिर आप आगे जो है OBS उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ आपको टू डैशबोर्ड पर जाइए या तो मेक एंड पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट कर देते हैं हम। ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको 100 रुपये फी है तो यहाँ से पे कर दीजिए। तो आपको जिससे भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग किसी से भी कार्ड से आपने किया होगा तो इसे कर लेते हैं। यहाँ देखिए योर ट्रांजेक्शन में स्टेटस सक्सेसफुल। अब यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब इसे आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके रिटर्न जा सकते हैं या तो फिर आप जो है कुछ समय बाद ये खुद ही अपना आपके उस पर चला जाएगा। तो कर लेते हैं इसे। तो यहाँ आएंगे तो ये सारी चीज़ें दिखाई देगा। रिसिप्ट को आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते फोटो भी ले सकते हैं। तो प्रिंट कर लेते हैं इसे। अब वहाँ सब कुछ करके आ गया तो आप कुछ भी देखना है तो आपको इस टैब पर आना है। यहाँ पर देखिए माई एप्लीकेशन जो है टैब है तो यहाँ पर आप आके चेक कर लीजिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि विंडो एप्लीकेशन इतना, ऑनलाइन करेक्शन चार्ज इतना, इतने से है। तो यहाँ प्रिंट देखिए एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, प्रिंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए इसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट फीस नॉट एग्जेम्प्टेड थी, 100 रुपये था। ट्रांजेक्शन है इतनी तारीख हुआ। आप यहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिए और पीछे चले जाइए। सक्सेस हो गया तो यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एसएससी में ओटीआर नहीं किए तो ओटीआर कर सकते हैं। किसी फॉर्म को फिल करना है तो फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त चेंज इतना हुआ है कि आपकी फोटो अब लाइव चल रही है तो जिसका फॉर्म होगा वही फॉर्म को फिल कर पाएगा या उसको वहाँ प्रेजेंट होना अनिवार्य है। तो ये जरूर ध्यान दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी अच्छी लगे तो मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ भी सारी अपडेट मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।